काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने डेहरी ऑन सोन के 5 स्टार होटल में चंद्रवंशी समाज के लोगों के साथ किया जनसभा का आयोजन। वहीं सभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चंद्रवंशी समाज के साथ हमारा पुराना संबंध है। उन्होंने कहा कि 2019 में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से मैं सांसद बना था और काराकाट के ही जनता के आशीर्वाद से ही मैंने केंद्रीय मंत्री भी बना था और आज भी यहाँ की जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व के कार्यकाल में जो भी हमसे गलती हुआ हो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय कम रहने के कारण मैं आप लोगों को सेवा नहीं दे सका था। और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाहरी लोगों को और घर के लोगों में यहाँ की जनता अच्छे से समझती है। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए इस बार। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोग पहुंचे और उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस क्रम में पहुंचे कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, धन्यवाद पूर्व सांसद और कई बड़े नेता पहुंचे। ये सुने सभा को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जनता को काफी उम्मीद है आपसे, क्या उस पर कहना चाहते हैं आप? तो रहनी चाहिए। रोजगार का जो समस्या, रोजगार की समस्या पैदा हो गई, तो लोगों की इच्छा है कि वहाँ कारखाना खुले और कारखाना खुले। इसके लिए रेलवे ने एक बार कोशिश की थी। रेलवे का प्रस्ताव था कि वहाँ रेल का कारखाना खुले। अब रेल का कारखाना खुले जब हम मंत्री हुए, यह बात हमारे सामने आई कि रेलवे जब प्रस्ताव रेलवे का है कि कारखाना खोले तो खुल क्यों नहीं रहा है। हमने उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। हम रेल मंत्रालय से हमने संपर्क किया, रेल मंत्री से बात हुई, जीएम हाजीपुर ईसीआर उनसे बात हुई और तब जाकर अंत में पता चला यह काम नहीं हो रहा है। इसका बड़ा कारण है ये स्क्रैप जो पुराना मशीन वगैरह था और पुरानी जो बिल्डिंग थी वो टूट कर ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहां से हटेगा तभी तो कोई निर्माण का काम हो पाए। अब हटेगा में जब जीएम से हमने कहा कि उसको हटवाइए और काम शुरू कीजिए, तो जीएम ने कहा कि सारी सरकारी संपत्ति है, इसको हम ऐसे ही कैसे हटवा देंगे। इसका ऑक्शन होगा, नीलामी होगी और कोई खरीदेगा, रेवेन्यू का पैसा जमा होगा हमारे यहाँ, तब जाकर वो हटाने की प्रक्रिया होगी। हमने कहा कि यही कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह काम पहले एक बार प्रयास हुआ था, एक उसका इवैल्यूएशन हुआ था, मूल्यांकन हुआ था, 100 करोड़ से ज्यादा उसका दाम लगा था। विभाग ने एक कमेटी बनाकर मूल्यांकन कराया था, 100 करोड़ उसका दाम है और 100 करोड़ में ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई कि कोई ले ले, तो 100 करोड़ में सर कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इस कारण से काम बढ़ नहीं पा रहा है। हमने कहा कि भैया आप 100 करोड़ में आप बेचना चाहते हैं और 100 करोड़ में कोई खरीदार नहीं है, तब होगा कैसे आखिर? तब तो यह कारखाना कभी नहीं बनेगा। तब उन्होंने कहा कि सर अब आप रेल मंत्री जी से बात कीजिए, कोई रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि एक बार इसका मूल्यांकन हो गया है, हम कैसे इसका मूल्यांकन कम कर दें? फिर हमारे ऊपर कभी पड़ जाएगा कि आप खुद दाम कम करने वाले कौन होते हैं। तो रेल मंत्री से हम वहाँ बात किए, डेहरी ऑन सोन के 4-5 लोग गए वहाँ रेल मंत्री जी के साथ।